सभी को आशीष मिले कि हमारा उद्धारकर्ता आज हमारे बीच में और उसका आनंद हमारे बीच में है। अगर मैं मत्ती की पुस्तक खोलूं तो उसकी दूसरे अध्याय की पहले आयत में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदा के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। और उसकी ठीक 6 अध्याय में लिखा है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुम में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। वो बैतलहम में आया, वो हमारा रखवाला बना, उसने उद्धार दिया। तो आज खुशी की बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो ये खुशी है हमारी, जो हमें सेलिब्रेट करनी है, वो सेंटा के इर्द गिर्द घूमती है या हमारे प्रभु यीशु मसीह के? इस संसार में हर पर्सन अलग अलग तरीके से इस दिन को मनाएगा। कई पार्टी करते हैं, कई बाहर जाते हैं, कई फैमिली के साथ बिताते हैं, कई चर्च जाते हैं, कई अलग अलग तरीके हैं सबके। ये तो हम जानते हैं कि आज प्रभु का जन्म है, आज प्रभु यीशु का जन्म है, लेकिन हमें प्रभु यीशु के जन्म से एक सीख मिलती है कि हम ये जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म का कोई रीजन था। अगर नहीं आपको पता है तो मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने का एक रीजन था, उनका एक मोटिव था। वो संसार में तो आए, लेकिन एक बुलाहट को पूरा करने के लिए खुदा की। उन्होंने बहुत काम किए, बहुत से वचनों को पूरा किया। परमेश्वर ने अपनी पिता की बुलाहट को पूरा किया। और अगर मैं बात करूं एक धर्मी के जीवन में, उसको उसकी बुलाहट का पता है, तो वो मोस्टली पर्सन कहेंगे कि नहीं, क्योंकि हमारा भी जन्म कोई परमेश्वर की कॉलिंग को, परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए हुआ है। अगर आप ठीक से वचन को जानते हैं तो आपको पता होगा कि आदम और हवा का जन्म भी परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ था, बल्कि हमारा जन्म परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ। अगर मैं और डीप बात करूं तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे लूसीफर जब वो स्वर्ग में था, वो जैसे महिमा करता था खुदा की, उसके 4 पंख थे, वो अपने जब पंखों को हिलाता था उसमें से धमनियां निकलती थी, वो परमेश्वर की महिमा करता था स्वर्ग में। लेकिन जब वो गिराया गया, वो गिराया इसी धरती पे गया था, तो परमेश्वर ने हमें भी इस धरती पे भेजा उसकी महिमा करने के लिए, कि जब हम उसकी महिमा करें तो उसी शैतान लूसीफर को थप्पड़ पड़े, उसको पलटा मिले, जिसने परमेश्वर का विरोध किया, और हमें परमेश्वर ने उसके ही विरोध में महिमा करने के लिए ठहराया। परमेश्वर को किसी चीज की घटी नहीं है। अगर आप प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ें, प्रकाशित वाक्य में भी आपको मिलेगा, उसकी 4 अध्याय उसकी 8 आयत में, चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु यहोवा, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है।
अगर आप मत्ती की पुस्तक निकालें तो उसमें उसकी 28 अध्याय और उसकी 19 आयत में आपको पढ़ने को मिलेगा, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। अगर हम वचन को नहीं पढ़ रहे और हम परमेश्वर के पाथ को नहीं फॉलो कर रहे तो हम परमेश्वर की बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते, असल अपनी कॉलिंग को नहीं जान सकते। ये परमेश्वर ने हमें काम दिए हैं। अगर हम वचन को पढ़े तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमें काम दिए हैं। अगर हम उन कामों को नहीं पूरा कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में और वो अभिषेक हमें नहीं बातें सिखाता जो हमें सीखनी चाहिए। आज के वचन का बताने का और आपको सिखाने का रीजन मेरा यही था कि अपनी बुलाहट को जाने। परमेश्वर पिता का भी जन्म किसी बुलाहट को पूरा करने के लिए हुआ, तो हमारा भी जन्म बुलाहट को पूरा करने के लिए हुआ। परमेश्वर के काम को करने के लिए हुआ है। परमेश्वर ने याद रखना, परमेश्वर ने इस संसार को, इस संसार के कामों को, इस संसार के सब वस्तुओं को व्यर्थ ठहराया है। परमेश्वर ने कहा जो मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा इसी संसार में रहते हुए, वो सभी वस्तुएं जो इस संसार की हैं उसके पीछे पर किसको मिलेगी, उसको मिलेगी, वो सभी वस्तुओं को पाएगा। मैं आशा करता हूं कि आज इस आशीषित दिन में आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, अपने मेंटर से बात करेंगे, अपने मेंटर से प्रार्थना करेंगे और पूछेंगे और काम करेंगे और परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आप आशीष को पा चुके हैं, ये वचन आपको समझ आया है। और अगेन वन टाइम अगेन मैरी क्रिसमस आप सभी को, आपकी सभी की फैमिली को कंग्रेचुलेशन, सभी को जय मसीह।